संसार की रंग रूप और आकार की चीजों का ध्यान करेंगे, अगर आप जड़ और नश्वर चीजों का ध्यान करेंगे, अगर आप संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मोह पास में फंसे रहे, तो फिर साध संगत जी मोक्ष और मुक्ति भगवत प्राप्ति सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए सचेत रहना है, उलझना नहीं है। और जब इसके अंदर एक मिक आप हो जाओगे, बाहर भी इसको आपने पहचान कर ली, खुली आंखों से पहचान कर ली, अब अंतर्मुखी होकर अपने आगा चक्र में ध्यान करते अपने अंतर्करण में प्रवेश करेंगे और अपने अंतर्करण में जाकर साध संगत जी दिव्य ज्योति का दर्शन करेंगे, दिव्य प्रकाश का दर्शन करेंगे। और जो अनाद शब्द, जो निरंतर, जो कुदरती आवाज, जो एक संगीत है हमारे अंदर हर समय हो रहा है, एक नेचुरल साउंड हो रही है, जो किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, जो आत्मा के लोक से, जिसको आप सत्य लोक कह रहे हैं, आत्म लोक कह रहे हैं, ब्रह्म लोक कह रहे हैं, सचखंड कह रहे हैं, तरह तरह के नामों से पुकारा। सीधा सीधा आप ये समझिए कि जहां से, जिस सोर्स से हमारी जो जीवात्मा बिछड़ी है, उस सोर्स तक पहुंचने के लिए ये समझना और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जब आप इसमें एकमिक हो जाओगे, जब आप रंग रूप आकार प्रकार का, जैसे आपको बार बताया जाता है भी, ये रंग रूप आकार का जो बना हुआ जो ये जगत है, ये बदलता रहता है, नित्य प्रति बदलता रहता है, ये फना होता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है। ऐसे ही जब आप ध्यान में बैठोगे तो ये जगत आपके अंदर अभी भी खड़ा है, इसको भूलते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। कोई रंग दिखता है, छोड़ते जाइए, रूप दिखता है, छोड़ते जाइए, कोई रिश्ते नाते का ध्यान आता है, छोड़ते जाइए, क्योंकि ये सब जो ये काल की माया है, ये भटकाने वाली बातें हैं। तो जब तक आप शब्द धुन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप ये जो आपको वर्णात्मक नाम, जो निराकार वाला जो महामंत्र दिया, इसको जपते रहिए। और जब तक आपके अंतर में ये शब्द धुन, ये अनहद शब्द, ये लौकिक आवाज, ये इलाही परमान साध संगति, अगर जब ये जागृत हो जाए, जब ये आपको सुनना शुरू हो जाए, तो फिर आपने इसी को ध्यान में बैठकर सुनना है। धुन माही ध्यान, ध्यान माही जाना। तो जब आप इसको अपने अंतर में सुनोगे, निरंतर ध्यान करोगे, साधना करोगे, आराधना करोगे, तो फिर हंसते, खाते, पीते, सोते, जागते, निरंतर आठों पैर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने, ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा है। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने जब अपने सदगुरुदेव से पूछा कि प्रभु अब मुझे ऐसी युक्ति बताओ कि मैं निरंतर इसका ध्यान होता रहे, तो सदगुरुदेव ने कहा कि हे महायोगी गोरक्षनाथ जी, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, अर्थात हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, संसार के अंदर विचरण करते हुए, अपनी देव दृष्टि को अपनाते हुए, दिव्य दृष्टि को, ज्ञान दृष्टि को अपना के रखना है। हमेशा ये ज्ञान रखना है कि जो मैं ये देख रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये इंद्रियों से जो ग्रहण किया जा रहा है, ये जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये सब एक दिन ना एक दिन बाय बाय कर जाएंगे। और सिर्फ ये जो कण कण के अंदर जो व्यापी हुई जो सत्ता है, जो कण कण के अंदर व्यापी हुई जो सत्ता है, ये जो सत्य चेतन और अनंत स्वरूप, जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये हमेशा रहने वाला है। इसलिए जब इसको जान जाओगे, पहचान जाओगे, इसमें एक रूप हो जाओगे, एक रस हो जाओगे, एक मुख हो जाओगे, फिर वो हसीबा खलीबा करीबा ध्यान, अर्थात हंसते हुए, खाते हुए, खेलते हुए, पीते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए इस परमेश्वर का सब कुछ इसको समर्पण करते जाना है।